हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को पता चल गया होगा, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 67वीं री परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो एक दिन में जो परीक्षा आयोजित करने की मांग थी छात्रों की और छात्र नेताओं की, उसको वो कंडक्ट करा पाने में असमर्थ हैं। तो जो उन्होंने अपनी बात कही थी कि वो इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक को अपनाएंगे और 20 तारीख जो मंगलवार का दिन था और 22 तारीख को परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अब इस पे ये मतलब ये पूरी तरह एक जो कहते हैं ना कि अब तानाशाही वाली जो चीज़ होती है कि हम अब मानेंगे ही नहीं, जैसे हमारे मन आएगा वैसे करेंगे। मीटिंग्स भी की लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वही किया है जो छात्रों को जिस चीज़ से परेशानी थी। आप लोगों का लगातार मेरे से ये सवाल रहता है कि आप बोलते क्यों नहीं हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि ये चीज़ें नहीं होंगी और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही होगा, बट फिर भी स्टिल मैं ये बोलता रहा आपसे कि पढ़ाई जारी रखो। लेकिन ये परसेंटाइल सिस्टम का विरोध मैं हमेशा करता रहा हूँ और इससे दिक्कतें होंगी। मैंने कई बार कमेंट करके भी बोला, बात करते हुए भी बोला कि परसेंटाइल सिस्टम जो है वो परेशान करेगा। और 2 दिन परीक्षा होने के फेवर में मैं कभी से नहीं रहा हूँ। तो इस पे आप लोग क्या चाहते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और हम लोग लगातार करते भी रहे बातचीत। लेकिन कुछ उसका जो निष्कर्ष है निकल के नहीं आया। लेकिन छात्रों से मेरी यही रही हमेशा कि आप लोग पढ़ते रहिए, आप इन चक्करों में नहीं पड़िए, क्योंकि इन सब चीज़ों से नुकसान हो जाता है कई बार छात्रों का और वो एग्ज़ाम से फोकस नहीं कर पाते। अब देखिए कि 20 और 22 तारीख उन्होंने दे दी फाइनल। अगर यही तारीख रह गई तो बहुत छात्रों को मैं गारंटी देता हूँ नुकसान हुआ होगा पिछले एक हफ्ते का। इसीलिए मैं कह रहा था आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। हालांकि अभी ये होने के बाद जरूर लोग बात करेंगे आयोग से और हो सकता है आंदोलन भी हो, और उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा या आप लोगों की तरफ से जो हमसे डिमांड होगी हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए ये अभी सूचना कि 20 और 22 को डेट अपनी बता दी है बीपीएससी ने कि वो उसी दिन परीक्षा आयोजित करेंगे। और इसमें जो इक्वे परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक है उसको भी अपनाया जाएगा। तो इसको देखिएगा कि ये परेशानी का सबब बन सकता है और इससे दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए और फिर बताइए कि क्या हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।